नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कृषि और किसानों का विकास, इसी पर सरकार का फोकस है। किसान हित में कई निर्णय भी लिए गए हैं, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदार सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गुना जिले के राघोगढ़ से सामने आया है, जहां गेहूं की तुलाई में गड़बड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर राम वेयर हाउस से रामनगर गांव की पीडीएस दुकान पर पहुंचे गेहूं की बोरियों का वजन किया गया। तो किसी बोरी में 53 किलो, किसी में 52 किलो 700 ग्राम, किसी में 51 किलो 700 ग्राम वजन निकला। यानी एक एक बोरी में 1 से 3 किलो का अंतर पाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये गड़बड़ी हुई कहां? क्या किसानों से खरीदी के समय राम वेयर हाउस तुलाई केंद्र पर मिलीभगत हुई, या फिर पीडीएस की दुकान पर गेहूं पहुंचाने वाले कर्मचारियों ने हाथ साफ किया है? मामले में एसडीएम के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मौके पर जाकर पूरी तफ्तीश भी की। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर ही साफ होगा कि आखिरकार ये अंतर क्यों और कहां पैदा हुआ है। अब आपको बता दें कि मामला सिर्फ 1-2 किलो गेहूं का नहीं, बल्कि लाखों गरीबों के हक का है, क्योंकि गरीब उम्मीद लगाए बैठते हैं सरकारी राशन से, लेकिन राशन तुलाई में इस तरह की गड़बड़ी गंभीर सवाल खड़े करती है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या समस्याएं आ रही है गेहूं की तुलाई में। हमारे रामनगर राशन केंद्र पर गेहूं आया था, जो कि गरीब लोगों को वितरित किया जाता है शासन की योजना द्वारा। तो उसी समय हमारा वहां आना हुआ और उसी समय एक कट्टा तोला गया, तो उसमें 52 किलो, फिर दूसरा हमने तोला तो वो 53 किलो का निकला। इस तरह हमने 19 कट्टे तोले, इसमें से 18 कट्टों का वजन लगभग 51 किलो 700 ग्राम से ऊपर निकला। ये देखते हुए ये विषय लेके हमने आदरणीय एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है। आज यदि जी उपार्जन केंद्र से किसानों से गेहूं खरीदा गया है, तो यह गेहूं लगभग 50 किलो 700 ग्राम के हिसाब से खरीदा गया है, और वही गेहूं राशन दुकान पे जाके 53 किलो का निकल रहा है, वही कट्टा। तो कहीं ना कहीं या तो किसानों के साथ धोखा हुआ है, या किसानों के साथ तौल ज्यादा की गई है, या अन्य जो भी विषय हो। इसको लेकर हमने शासन आदरणीय एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है। जांच का विषय है, इस पर आदरणीय एसडीएम महोदय जांच करें, किसकी गलती है, जिसकी गलती है उसको उचित कार्रवाई करें, जो किसानों के हित में हो सके वो उसको सजा दें। ये मुझे कल संज्ञान में आया था कि एक पीडीएस शॉप में वेयर हाउस से कुछ गेहूं के कट्टे आए थे, जो कि 50 केजी होने चाहिए थे, और मुझे बताया गया कि उसमें 52 या 53 केजी के हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कृषक के साथ में वजन की विसंगति जैसी कोई समस्या है। तो इसके संबंध में मैंने खाद्य आपूर्ति अधिकारी जो है जेएसओ यहाँ की, तो उनको मैंने कल ही संज्ञान में लाया था और उनको मैंने मौके पे भेजा, और आज मौके पे जाकर के उन्होंने पूरा का पूरा निरीक्षण किया है। उसके पश्चात हमको एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाए, तो जांच प्रतिवेदन के पश्चात में हम खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को लिखेंगे, और उससे जैसी जानकारी हमको प्राप्त होती है तो जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी उसमें हम करने का। तो कुल मिलाकर इसको धोखाधड़ी कहते हैं या फिर एक बड़ी लापरवाही, लेकिन सवाल गंभीर है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, जिम्मेदार भी, ग्रामीण भी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता तेज सिंह यादव जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, जानना चाहूंगी क्या ये पूरा मामला है, कहाँ पूरी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है? मैं आपको बता दूं, मामला राघोगढ़ तहसील के रामनगर गांव की पीडीएस दुकान का है, जहां पर राम वेयर हाउस से गेहूं आए हैं, गेहूं की बोरी आई है, जो कि हितग्राहियों को वितरण किया जाता है पीडीएस दुकान से। उनका जो वजन है वो 50 केजी होना चाहिए एक बोरी का वजन, लेकिन उनमें 53 केजी, 52 केजी और 51 केजी वजन निकला। देखा जाए तो 2 किलो 3 किलो पर बोरी में ऐसे कई कट्टे में एक्स्ट्रा वजन निकला, जबकि नियम जो है कि जब भी राशन आता है, गेहूं आता है, तो उसका वजन 50 किलो होना चाहिए। जबकि ये गेहूं आया है राम वेयर हाउस से आया था। वर्ष 2025 में राम वेयर हाउस पर शासन द्वारा खरीदी की गई थी, किसानों से गेहूं खरीदे गए थे। उस समय 50 किलो 700 ग्राम गेहूं के वजन से तौल की गई थी, लेकिन अब ये इतना बड़ा अंतर आ रहा है। क्या किसानों के साथ तौल में कहीं गड़बड़ी है, या फिर जो पीडीएस की दुकानों तक जो राशन पहुंच रहा है, जो गेहूं पहुंच रहा है कर्मचारी द्वारा, वहां पे कोई गड़बड़ हुई है? एक जांच का विषय। इस पूरे मामले में राघोगढ़ एसडीएम अमित सोनी ने संज्ञान लिया है। तुरंत ही खाद्य विभाग अधिकारी उनको निर्देशित दिया है, उनको जांच करने के लिए कहा है। वो मौके पे ही पहुंचे गए। मौके पे पहुंचने के बाद उनने भी पाया गया कि जो राशन का जो वजन रहता है बोरी का 50 किलो, वो बोरी 52 केजी 53 केजी की पाई गई है। खुशी
निश्चित ही अब ये गड़बड़ी क्या है, ये एक गंभीर विषय है, इसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी आपसे तेज सिंह। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बलवंत सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है। बलवंत जी, क्या समस्याएं सामने आ रही है आपके साथ? कहा जा रहा है कि गेहूं की तौलाई में गड़बड़ी हुई है कुछ। मैडम पहले तो आपको नमस्कार। मैडम यहाँ पे रामनगर जो की कंट्रोल है उस पे गेहूं आया था गरीब लोगों को बांटने के लिए, जो कि 53 किलो और 52 किलो का कट्टा निकला है, जिसका नियम अनुसार 50 किलो 700 ग्राम होना था, जो कि रामनगर उपार्जन केंद्र से ही राम वेयर हाउस से यहाँ उपलब्ध कराया गया था। उपार्जन केंद्र पे 2025 में हेलो जी 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 बोलिए। उपार्जन केंद्र पे 2025 में मैं भी एक किसान हूँ और मेरे साथ साथ हजारों किसानों ने अपना गेहूं तुलाया था, जो कि 50 किलो 700 ग्राम के हिसाब से उपार्जन केंद्र वालों ने लिया था। जब वही गेहूं आज 2-3 किलो बढ़ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। शासन को इस पे संज्ञान ले, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष किसान की लड़ाई लड़ते हैं और किसान के साथ आप समक्ष अन्याय हो रहा है। यदि इसको दोनों पक्ष मिलकर सूक्ष्मता से जांच कराएं और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे किसानों को न्याय मिल सके। तो फिलहाल बलवंत जी देखिए, इकलौते आप नहीं, बाकी और भी किसान ऐसे होंगे बहुत सारे जिनके साथ ये गड़बड़ी की गई होगी। तो जब तौलाई की जा रही थी गेहूं के, आपके गेहूं की, तब क्या कोई गड़बड़ी की आशंका आपको नजर आई थी? ज्यादा नहीं आया समझ में हमारे, क्योंकि हो सकता है प्रत्येक किसान इतना एक्टिव नहीं होता कि वो पूरी जानकारी वहाँ पे रख सके, ना उसको ये इलेक्ट्रॉनिक कांटों का कोई अधिकतर जानकारी रहती है। किसान तो बेचारा भोला होता है, उसको जिस तरह धार दो उसी तरह चलने लगता है। तो ये पूरा मामला जो है राम वेयर हाउस का बताया जा रहा है, तो वहाँ के जो संचालक है, जो भी वहाँ संचालन कर रहा होगा, तौलाई का काम कर रहा होगा, उनका क्या कहना है इस मामले में? मैडम इस मामले में तो हमारी तो अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हमने तो एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है, उन्होंने फूड मैडम को भेज के जहाँ पे जांच करवाई है। जांच के दौरान पाया गया कि हाँ वाकई 2 और 3 किलो 50 किलो की धारण पे ज्यादा पाया गया है, और उन्होंने उसका नम भी गेहूं का जो मॉइस्चर होता है वो भी देखा तो वो भी नहीं पाया गया। तो वो खुद बोल रही थी कहीं ना कहीं तुलाई में इसमें गड़बड़ हुई है। निश्चित तौर पर तौलाई में गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि मामले में जांच पड़ताल की गई है और जांच के बाद हो सकता है कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या आश्वासन कोई दिया गया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि गड़बड़ी तो पाई गई है, जिस तरह से आपने कहा कि खाद्य विभाग के लोग पहुंचे थे, जांच की गई है, गड़बड़ी पाई गई है, तो कोई आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? मैडम इस पे तो मैं एक किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा प्रशासन इस षड्यंत्र में मिला हुआ है, और यदि कार्रवाई होती है निष्पक्ष तो ये किसान के हित में होगा, और नहीं होती है तो हम भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक किसान लोग जागृत हों और इस विषय को लेकर धरने पे बैठेंगे हम रातोगढ़ में। निश्चित जरूरी भी है ये। जी एसडीएम कार्यालय के समक्ष यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम किसान अधिक से अधिक हजारों की संख्या में किसान ले जाकर धरने पे बैठेंगे। अच्छा बलवंत जी, लगभग कितना समय हो चुका है जब ये खाद्य विभाग की जो टीम है पहुंची थी जांच के लिए वेयर हाउस? कल की बात है मैडम, परसों को रोज जी 19 तारीख। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं। आश्वासन दिया है, अगर देखिए निश्चित ही कार्रवाई नहीं होगी तो आप तैयार हैं ही अपनी आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों के आड़ में अगर इस तरह की लापरवाही की जाती है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई बलवंत जी। हमारे साथ तेज सिंह यादव भी लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, देखिए ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है क्योंकि जांच हुई है, यहाँ की टीम ने भी ये पाया है कि वाकई गड़बड़ी तो हुई है। हाँ बिल्कुल खुशी देखिएगा, उपार्जन केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीदी की गई थी। अब उस समय उनसे तौलाई में 50 किलो 700 ग्राम गेहूं तौला गया था। अब वही गेहूं वेयर हाउस से पीडीएस की दुकानों पर पहुंच रहा है। जब वहां पहुंचने के बाद उस गेहूं को तौला जा रहा है तो उसमें 50 केजी 700 ग्राम की बजाय वो गेहूं देखा जाए तो किसी में 53 किलो और किसी में 52 किलो 700 ग्राम लगभग देखा जाए तो कई बोरियों में 3 किलो एक्स्ट्रा, तो किसी बोरी में 2 किलो एक्स्ट्रा, किसी बोरी में 1 किलो एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब ये सवाल ये खड़ा होता है, जब उपार्जन के समय जब तुलाई हुई थी वहां पे किसानों से जो गेहूं खरीदा गया था शासन द्वारा, तब उस समय 50 किलो 700 ग्राम तौला गया था, या फिर
और वही गेहूं वेयर हाउस से जब पीडीएस की दुकान पे पहुंचता है तो उसमें इतना 2-3 किलो का अंतर कैसे आ रहा है? किसके द्वारा गड़बड़ की गई है? क्या उस समय जब तुलाई की जा रही थी उस समय या किसानों के साथ गड़बड़ की गई है तुलाई के समय, या फिर जब उस गेहूं को जब पीडीएस की दुकानों पर भेजा जा रहा, जब भेजने के समय ही या फिर उसमें किसी भी कर्मचारी या किसी के माध्यम से इस तरह की जो गड़बड़ी की गई है, वो जांच का विषय इस पूरे मामले में राघवगढ़ एसडीएम ने संज्ञान लिया है। खाद्य विभाग को भी जांच के निर्देश दिए गए थे। खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, वहां पे पूरी जांच की गई। जांच में भी ये भी पाया गया कि जो नियम अनुसार देखा जाए तो जो राशन आता है कंट्रोल पे पीडीएस की दुकान पे, उस बोरी का वजन 50 किलो होना चाहिए, लेकिन अब वो बोरी में एक्स्ट्रा 2-3 किलो गया है। तो क्या कारण है इस विषय को लेकर नहीं पूरी जांच चल रही है। प्रतिवेदन भी बनाया गया खाद्य विभाग के द्वारा। प्रतिवेदन राघवगढ़ एसडीएम को प्रस्तुत करेगी। उसमें जो भी तत्व निकल के आते हैं, जिसकी गड़बड़ी पाई जाती है, उसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी तेज सिंह की कितनी कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल देखिए चर्चा इसको लेकर और भी जारी रहेगी और भी तमाम जानकारी हम जुटाएंगे, जिम्मेदारों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि तौल का जो ये खेल चल रहा है ये लगातार जारी है। लापरवाही इसमें की जा रही है, लेकिन ये लापरवाही की जड़ें कहां तक जुड़ी हुई है ये देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।